जो है केसी सिन्हा नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये क्या होता है, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स देन मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज विथ कॉलम। वैसा मैट्रिक्स जिसका जो है क्या करना है, जो दिया गया मैट्रिक्स है उसके रो को कॉलम में बदल दीजिए या तो फिर कॉलम को रो में बदल दीजिए। तो उससे जो जो बदलने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है वह दिया गया मैट्रिक्स का क्या कहलाता है, ट्रांसपोज कहलाता है। एंड इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए का पावर टी। उसको जो है ए डैश से या तो ए का पावर टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इफ ए इज अ m by n मैट्रिक्स, m by n ऑर्डर मैट्रिक्स, देन ए डैश विल बी n by m मैट्रिक्स। यदि दिया गया मैट्रिक्स m by n ऑर्डर का है देन उसका जो ट्रांसपोज जो होगा वह n by m ऑर्डर का होगा। जैसे 10 इफ ए कोई मैट्रिक्स है वो क्या है ए आई जे m by n का है, देन उसका ट्रांसपोज करेंगे क्या होगा n by m ऑर्डर का आएगा। एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कोई ए एक मैट्रिक्स है, उसका क्या है कितना ऑर्डर है 2 by 3। इसका क्या निकालना है ट्रांसपोज, देयरफॉर ट्रांसपोज ऑफ ए, इसको क्या लिखेंगे ए डैश। तो मेरा क्या हो जाएगा ए डैश मतलब पहले वाले रो को किस में लिख देंगे, पहला कॉलम में, तो जाएगा 1 2 3। सेकेंड रो को किस में लिखेंगे, सेकेंड कॉलम में, ये हो जाएगा 2 0 5। दूसरा एग्जांपल ऐसे में यहाँ से ले सकते हैं। एग्जांपल मान लेते हैं बी एक कोई मैट्रिक्स है, वह जो है 2 5 6 8 इस तरह का कोई मैट्रिक्स है 2 by 2 ऑर्डर का, 2 by 2 ऑर्डर का। दे इधर जो है बी डैश को यदि ट्रांसपोज करें देयरफॉर बी डैश, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका जो ट्रांसपोज क्या होगा मतलब इसके रो को कॉलम में बदल देंगे। आप तो समझिए कॉलम को रो में बदल देंगे, तो पहला रो को पहले कॉलम में, ये हो जाएगा 2 5। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, ये हो जाएगा 6 8। ये मेरा हो गया बी का ट्रांसपोज। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। दिया गया जो मैट्रिक्स रहेगा, मैट्रिक्स जो उसका जो कौन सा प्रॉपर्टी होता है ट्रांसपोज का, वो हम लोग को देखना है। पहला जो प्रॉपर्टी है बोलता है ए डैश, मतलब क्या ए का ट्रांसपोज क्या होता है, दिया गया मैट्रिक्स ही होता है। जैसा कि इसको इस तरह समझिए, यदि एक कोई पेन है, ये समझिए मेरा एक कोई मैट्रिक्स है, यदि इसको ट्रांसपोज करें तो क्या मतलब समझिए ये उल्टा होगा, ये होगा ट्रांसपोज। देन इसको फिर से यदि ट्रांसपोज करेंगे तो फिर से मेरा क्या हो गया सीधा, मतलब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा, मतलब क्या हो जाएगा वह दिया गया मैट्रिक्स ही आ जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज होगा, तो क्या होगा ए ट्रांसपोज इन दोनों पे शिफ्ट कर जाएगा, ए डैश प्लस माइनस बी डैश। तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो क्या है ए बी डैश, मतलब ए और बी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का ट्रांसपोज करेंगे तो इस क्या होगा, तो बी डैश इंटू ए डैश, मतलब बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, तो थोड़ा उल्टा होता है। एज इसी में और उसको 3 दे दिए रहे, इसको और समझ सकते हैं 3 रहे नंबर ए बी सी का ट्रांसपोज, मतलब नंबर का मैट्रिक्स 3 मैट्रिक्स रहे उसका ही ट्रांसपोज करना है, तो क्या हो जाएगा पहले सी आएगा, फिर क्या होगा बी का ट्रांसपोज, फिर क्या होगा ए का ट्रांसपोज। चौथा प्रॉपर्टी क्या है के ए का ट्रांसपोज, यहाँ पे के क्या है कोई स्केलर क्वांटिटी है, मतलब यदि हम लोग ट्रांसपोज करें के का ट्रांसपोज मतलब कोई नंबर का ट्रांसपोज करें उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, मतलब क्या हो जाएगा ए का ट्रांसपोज। नेक्स्ट देखिए हम लोग को इसी में जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में 3 तरह का मैट्रिक्स को हम लोग को और डिस्कस करना है। पहला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक एंड थर्ड जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो का एलिमेंट डिफाइन किया क्या ए आई जे, क्या इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या है इफ ए आई जे बराबर ए जे आई, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें जो है एलिमेंट जो है क्या होना चाहिए ए आई जे के बराबर, क्या होना चाहिए ए जे आई का वैल्यू बराबर होना चाहिए।
फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ आई एंड जे। मतलब ए आई जे बराबर ए जे आई कहने का मतलब क्या है, यदि जो है क्या है A12 एलिमेंट जो है एक कोई मैट्रिक्स है उसमें जो A12 पोजीशन पर जो एलिमेंट होगा उसका वैल्यू क्या होना चाहिए A21 के पोजीशन का वैल्यू बराबर होगा। यदि जो है A13 का जो वैल्यू जो भी होगा पोजीशन में तो उसका वैल्यू किसके बराबर होगा A31 पोजीशन वाला सेम होगा। यदि जो A23 है तो हो जाएगा A32 पोजीशन वाला सेम होगा। मतलब दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ क्या हो जाएगा A बराबर A डैश, मतलब वैसा मैट्रिक्स जो क्या करें उसको ट्रांसपोज किया जाए तो उसमें कोई चेंजिंग ना हो। ध्यान दें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वैसा मैट्रिक्स यदि उसको हम ट्रांसपोज करें तो उसमें कोई चेंजिंग ना हो तो उस वैसे दिए गए मैट्रिक्स को ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोला सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है। जैसा कि एक कोई मैट्रिक्स है इसमें देख सकते हैं ऑर्डर क्या है 3/3 का है, मतलब यह स्क्वायर मैट्रिक्स है। यदि इसका हम ट्रांसपोज निकालें देयरफॉर A डैश तो क्या हो जाएगा फर्स्ट रो वाले एलिमेंट को किस में लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में, तो 1 -1 5, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम -1 2 1, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में हो जाएगा 5 1 3। अब देख सकते हैं इसमें ये जो है मैट्रिक्स A और A डैश दोनों सेम है। देखिए यहाँ सारा एलिमेंट सेम है, मतलब उसको दिया गया मैट्रिक्स को हम लोग ट्रांसपोज किए तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। ये मेरा क्या गया A, देयरफॉर इसमें क्या हो गया A डैश बराबर A। तो इस दिया गया मैट्रिक्स जो A है वो क्या कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो दिया गया मैट्रिक्स क्या कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। मतलब देख सकते हैं यहाँ पे यदि इसका जो पोजीशन है इसका पोजीशन क्या है 1, इसका पोजीशन जो है 1 जो है 3 है तो 3 1 पोजीशन भी सेम है। यदि इसका जो है इसमें 2 1 है तो देख सकते हैं A12 भी सेम है। यदि इसका जो है 2 3 है तो इसका 3 2 भी सेम है। मतलब वही जो लिखा हुआ है AIJ बराबर AJI। अब नेक्स्ट हम लोग का जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्या है अ स्क्वायर मैट्रिक्स AIJ इज सेड टू बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ AJI बराबर माइनस ऑफ AJI फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ I एंड J। वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक्स बोलेंगे, जिसमें जो एलिमेंट क्या होना चाहिए AIJ का वैल्यू किसके बराबर होगा, तो AJI के बराबर यदि हो जाए तो वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी को दूसरा रूप में एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बुलाया जाए। उसको साधारण रूप में इसी देखा जा सकता है स्क्वायर मैट्रिक्स A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ क्या होगा A डैश बराबर -A। मतलब कोई यदि दिया गया मैट्रिक्स है यदि उसको हम लोग ट्रांसपोज करें तो क्या होना चाहिए उसके नेगेटिव, दिया गया मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर होना चाहिए। तो उस ऐसे मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। देख सकते हैं यदि यहाँ जो है कोई मैट्रिक्स ये है यदि इसको हम लोग ट्रांसपोज करें तो क्या हो जाएगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 0 1 -1, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में हो जाएगा -1 0 1, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 1 -1 0। अब यदि इस मैट्रिक्स में क्या करते हैं हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं, मतलब माइनस कॉमन इसमें क्या करना है कोई चीज कोई मैट्रिक्स में यदि कॉमन लेना है मतलब मैट्रिक्स के अंदर में जितने सारे एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट से कॉमन लेना होगा। यदि हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा 0, यहाँ -1 का हो जाएगा 1, -1 0 1 1 -1 0। अब ये जो मैट्रिक्स मिला है हम लोग देख सकते हैं कि जो हम लोग एग्जांपल लिए थे A वह मैट्रिक्स है, ये दोनों सेम है तो इसको लिख सकते हैं -A। देयरफॉर ये क्या हो गया A डैश बराबर -A, A डैश बराबर -A। देन ये जो मैट्रिक्स हुआ मतलब ये मैट्रिक्स मेरा कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है ए डैश ये जो मेरा मैट्रिक्स मिलेगा वो मेरा क्या कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। देख सकते हैं
ये जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। अब कैसे होगा जीरो भाई, ये चीज हम लोग डिस्कस करते हैं। फोर डायगोनल एलिमेंट, फोर डायगोनल एलिमेंट अभी हम लोगों ने देखा क्या था, ए आई जे बराबर माइनस ऑफ ए जे आई, मतलब ए आई जे बराबर माइनस ऑफ ए जे आई। अब डायगोनल एलिमेंट में क्या होता है, तो डायगोनल क्या था, A11 A22 A33, मतलब डायगोनल के केस में आई और जे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और डायगोनल एलिमेंट में ये क्या होता है, आई बराबर जे होता है। तो उस केस में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ए आई आई बराबर माइनस ऑफ ए आई आई, लिख सकते हैं। यदि ये इधर आएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, 2 ट्वाइस ऑफ ए आई आई इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, ए आई आई बराबर 0, मतलब डायगोनल जो होगा, डायगोनल में जो एलिमेंट होंगे उसमें सारे जो वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। मतलब इससे हम लोग को ये पता चल गया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। मतलब ये जो होगा इस जो डायगोनल है इसको हम लोग मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, आप तो फिर क्या बोलते हैं, लीडिंग डायगोनल, और एक और जो डायगोनल ये जो बनता है उसको हम लोग ऑफ डायगोनल बोलते हैं, और वो जो पिछले वीडियो में बताए होंगे। अब नेक्स्ट टाइप का जो होता है वो देखते हैं। अगला टाइप का जो क्या है मैट्रिक्स, वो जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगला क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी एन ऑर्थोगोनल। एक कोई मैट्रिक्स जो है कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको ऑर्थोगोनल कब बोलेंगे, जब क्या है, ए इंटू ए डैश बराबर आई, मतलब यदि दिया गया मैट्रिक्स है और उसको हम लोग ट्रांसपोज करें और उसका क्या निकालें, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई करें, तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। मतलब ए डैश बराबर आई हो जाए, तब वहां जो होगा दिया गया वो वैसे उस तरह के मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, हम लोग जो है इसमें दो थ्योरम को डिस्कस करना है। पहला थ्योरम क्या बोलता है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर एलिमेंट, मतलब ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। देन पहला क्या बोलता है, ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड दूसरा बोलता है ए माइनस ए डैश क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब इस चीज को देखना है, वेरीफाई करते हैं कि ए प्लस ए डैश वाकई में जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है या नहीं, एंड बी ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है नहीं होता है। तो इस चीज को समझने के लिए क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ज्यादा समझ में आएगा। मान लेते हैं कि लेट ए कोई मैट्रिक्स अपने से मान लिए 1 5 6 7, क्या मान लिए 1 5 6 7 एक कोई मैट्रिक्स है। देयरफॉर हम लोग क्या निकालते हैं, ए डैश, मतलब इसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में तो जाएगा 1 5, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में ये हो जाएगा 6 7। अब क्या हो जाएगा, अब पहला मॉड्यूल लेते हैं। पहला क्या बोलता है, ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हो जाएगा लेट क्या बोलेंगे, उसको लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश निकालते हैं, क्या हो जाएगा 1 5 6 7 प्लस हो जाएगा 1 6 5 7। अब इसको निकालेंगे क्या हो जाएगा यार, 1 प्लस 1 2 5 और 6 11 6 और 5 11 7 7 14। और a प्लस ए डैश को क्या मान लेते हैं, c है। a प्लस ए डैश को c, मतलब इस c को दिखाना है क्या क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फिर से इसका ट्रांसपोज करते हैं, देयरफॉर c डैश क्या हो जाएगा 2 11 11 14। अब देख सकते हैं देयरफॉर क्या हो गया, c बराबर हो गया c डैश। अब तो बोल सकते हैं c डैश बराबर c, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो गए, सेम हो गए हैं। देयरफॉर लिख सकते हैं, अब c का वैल्यू क्या माने थे, a प्लस ए डैश, देन a प्लस ए डैश इज क्या हो जाएगा, अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब यदि को जो है
ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ए प्लस ए डैश जो मैट्रिक्स होगा वह भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब दूसरा इसी में लेते हैं बी के लिए, बी के लेते हैं, क्या बोलता है कि ए माइनस ए डैश क्या होगा, उसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेम एग्जांपल अगर देते हैं तो दूसरा क्या निकालते हैं, ए माइनस ए डैश। तो ए मेरा क्या है, ये है 1 5 6 7 और माइनस बी कितना हो जाएगा, सॉरी बी बोलते हैं, ए डैश क्या होगा, क्या है, तो हो जाएगा 1 5 6 7। यदि इसको हम लोग माइनस करें तो 1 और 1 हो जाएगा, माइनस करें 0, माइनस 1 1 0। अब इस मैट्रिक्स जो है ए माइनस ए डैश को मान लेते हैं वह क्या है, डी है। ये जो है ए माइनस ए डैश को क्या मान लिया, डी। यदि इसको हम लोग ट्रांसपोज करें तो क्या आ जाएगा, डी डैश मेरा क्या आ जाएगा, 0 माइनस 1 1 0, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में। इससे यदि हम लोग क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन ले क्या होगा, 0 माइनस 1 1 0, और ए मैट्रिक्स क्या हो गया, डी के बराबर, तो हो जाएगा माइनस डी। देयरफॉर क्या हो गया, डी डैश इज इक्वल टू माइनस डी। और ये प्रॉपर्टी हम लोग देखे थे एसपी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, यही था कि जब कोई मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करें और उसके नेगेटिव के बराबर हो जाए तो उस तरह के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देयरफॉर यहाँ डी जो है, डी को क्या माने हैं, डी किसको माने, ए माइनस ए डैश। तो बोल सकते हैं ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो है ये होगा ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके।